दोस्तों आपने पुष्पा 2 मूवी को मेरे ख्याल से देख ही लिया होगा। पुष्पा 2 के क्लाइमैक्स में क्या हो गया समझ में नहीं आया। वो बंदा कौन था, कहां से निकल आया, पुष्पा जापान किस लिए गया था। ट्रेलर में और भी कई सारे शॉट थे, उसे मूवी में क्यों नहीं दिखाया गया। जॉली रेड्डी को इसमें ज्यादा क्यों नहीं दिखाया। सोचो तो इसके एंडिंग से लेकर पार्ट 3 में क्या होने वाला है। आज के इस वीडियो में उन सब के ऊपर अच्छे से हम बात करेंगे। जो कोई भी पुष्पा 2 अभी तक नहीं देखे हैं वो ये वीडियो बाद में देख लेना, पहले ये मूवी देख लो। मूवी बहुत अच्छा है, बाकी सब छोड़ो। इसमें अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस देखकर भाई दंग रह जाओगे कि भाई ये सब कर कैसे लेते हैं। बाकी अल्लू अर्जुन के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, वो कभी भी निराश नहीं करते। जब जब पुष्पा और शेखावत का आमना सामना हो रहा था तब ऑडियंस पगला जा रहे थे। अगर हाँ आप पुष्पा देख लिए हैं तो आपको पुष्पा 2 देखनी चाहिए। पार्ट 1 के मुकाबले पार्ट 2 बहुत मजा देती है। बस गाना को इग्नोर कर देना, वो पार्ट के आमने सामने भी नहीं है। जो लोग पुष्पा 2 देख चुके हैं वो मजा लो इस वीडियो का, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों पुष्पा 2 का क्लाइमैक्स ऑडियंस को काफी सारे क्वेश्चन मार्क छोड़ जा रहा था और कुछ अधूरा भी लगता है, लेकिन वही सारी चीजों को पार्ट 3 द रैम्पेज से जोड़ा दिया जाए तो काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है। देखो पार्ट 1 का टाइटल पुष्पा द राइज था, तो उसमें हमें देखने को मिला कि पुष्पा को जीरो से सिंडिकेट का चेयरमैन बनते हुए देखा। और पार्ट 2 का टाइटल पुष्पा द रूल है, इससे हमें देखने को मिला पुष्पा पहले अपने लोगों को छुड़ाने के लिए पूरा पुलिस स्टेशन को खरीद लेता है। फिर जब बीवी पूछती है तो सिर्फ एक फोटो के लिए पूरा सीएम बदल देती है। और इसके भतीजी को किडनैप किए जाने पर क्या हुआ ये आपको पता ही है। मतलब जैसा कि इसका टाइटल है वैसा ही इस बार पूरा मूवी में पुष्पा का रोल दिखाया गया है, चाहे वो सिंडिकेट में हो, शेखावत के ऊपर हो या गवर्नमेंट पर। लेकिन दोस्तों सच में पुष्पा 2 की ये रोल देखने में बहुत मजा आया। फिर भी लेकिन जब ये मूवी खत्म हुआ तो कुछ तो अधूरा लग रहा था और जवाब क्लाइमैक्स के बाद देखने को मिल जाता है। पुष्पा रैम्पेज का टाइटल और यही टाइटल उस अधूरापन को पूरा कर जाता है। पर अब देखें तो पुष्पा द रूल में पुष्पा का रोल देखने को मिलता है, पर उसके साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि पार्ट 2 में पुष्पा के पास धन दौलत शोहरत सब कुछ आ चुका है। लेकिन जिस चीज के लिए वो बचपन से तरस रहा था, इतना ऊपर आने के बाद भी, पूरा राज्य में उसका राज होने के बाद भी नहीं मिला था, और वो है अपने भाई से इज्जत। इसका इंटरनल स्टार्टिंग में ही दे दिया गया था, जब श्रीवल्ली मंदिर में सोने की मुकुट ले जाने पर भी पुष्पा का भाई उसका इज्जत नहीं करती है। लेकिन पुष्पा को एंडिंग में आते आते वो भी मिल गया। जिस भाई ने पुष्पा को पहले तिरस्कार कर रहा था अब वो पुष्पा को गले लगाने आ चुका है। मतलब अब पुष्पा को अपने भाई से इज्जत भी मिल चुका है। मुलेठी सरनेम भी उसे मिल गया, उसका फैमिली भी पूरा हो गया। लेकिन जिसकी वजह से उसे ये फैमिली मिला है उसी वजह से फैमिली खत्म हो गया। मतलब माता की पूजा के समय जिसमें जिस बंदे को मारा, बाद में इसके भतीजी को उठा ले गया। बाद में इसके भतीजी को उठा ले जाने के बाद इसने जिस बंदे को मारकर अपना भतीजे को वापस लाया वो और कोई नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर के भाई के बेटे और उसका भतीजा था। तो उसी सेंट्रल मिनिस्टर के रिश्तेदार आकर बॉम्ब से उसके फैमिली को आकर उड़ा दिया, जिसे मारने के बाद इसे सब कुछ मिला था। उसे मारने की वजह से वो सब कुछ खो दिया है। आखिर में इंटरेस्टिंग सा लगता है। राइस में ये आगे बढ़ा, रोल में रोल करने के साथ परिवार भी मिल गया, लेकिन एक झटके में उसका सब कुछ चला गया। इसीलिए पार्ट 3 का टाइटल रैम्पेज है। रैम्पेज का मतलब क्या है? क्रोध, गुस्सा, भड़कना, तहलका मचाना या फिर हिंसा को रैम्पेज कहते हैं। लेकिन अब पुष्पा के फैमिली से कोई भी नहीं रहे, सब चले गए, तो पार्ट 3 में तहलका मचाना वाला रूप देखने को मिलेगा। और ये रूप इन लेवल का होगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पहले ही शेखावत चला गया हो, लेकिन अभी भी पुष्पा के दुश्मन की कमी नहीं है, जिसमें सबसे पहले है ये प्रताप रेड्डी, जो एक सेंट्रल मिनिस्टर है। सिद्धप्पा को सीएम बनाने के लिए इसी के पास जाना पड़ा था, पर अब क्योंकि पुष्पा इसके भाई के साथ इसके भतीजा को मार दिया है तो पार्ट 3 में सबसे ज्यादा गुस्से में तो यही रहेगा। और सिद्धप्पा इसके बारे में बोल भी रहे थे कि प्रताप रेड्डी खदान में कोयले निकालकर नहीं, उसे कब्रिस्तान बनाकर इतना बड़ा आदमी बना है। तो आगे ये जो कांड करेगा उसी एक्शन को रिएक्शन द रैम्पेज कहलाएगा। वैसे ये कांड तो कर चुका है, न वो कौन है
अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन जैसे उसने पुष्पा के फैमिली को बॉम्ब से उड़ाया, उसे देखकर लगता है प्रताप रेड्डी के साथ कोयले के खदान में ही काम करता था और वहां ब्लास्ट करता था, इसलिए उसी स्टाइल में पुष्पा के फैमिली को उड़ाया। तो वो शायद प्रताप रेड्डी की आई हो सकता है, उसका बेटा हो सकता है, या पुष्पा जिस भाई और भाई के बेटा को मारा उसी भाई का दूसरा बेटा भी हो सकता है। और इस कैरेक्टर को लेकर नानी का नाम सामने आ रहा था, पर वेट करके देखते हैं, वो भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। वेस्ट मंगल सिनू और दक्षिका अभी भी इनमें से एक सिंडिकेट का बदला और एक भाई का बदला के लिए तरस रही है। पार्ट 2 में ये कुछ कर नहीं पाए, लेकिन पार्ट 3 में कुछ तो जरूर करने की सोचे होंगे, पर पुष्पा के हाथों मारे जाएंगे। फिर आगे नरसिंहा रेड्डी, जिसे हटाकर पुष्पा सिद्धप्पा को सीएम बनाया, वो भी पुष्पा के पीछे पड़ सकता है। और जॉली रेड्डी का तो हम सबको पता है। हमें लगता है ये पराई औरत को छेड़ने वाली पार्ट 3 का भी चांस दिखा तो इस कैरेक्टर में प्रताप रेड्डी का भतीजा को डाल दिया और जॉली रेड्डी को पार्ट 2 में एक भी सीन नहीं दिया। ट्रेलर का ये शॉट यहाँ दिखा कि जॉली रेड्डी का कुछ तो शूट किया गया था, पर उसे भी अब पार्ट 3 के लिए बचा के रखा है। तो वो हरामी मानुस भी पार्ट 3 में कुछ तो बड़ा करेगा। पार्ट 3 में पुष्पा की दुश्मनों की कमी नहीं है, वो दुश्मनों को रप्पा रप्पा काट कर तहलका मचाते हुए दिखेगा। इसलिए पार्ट 3 का टाइटल द रैम्पेज है। मतलब अब समझे, इसमें हम एक एक पार्ट करके देखें तो पार्ट 1 में भी कुछ अधूरा लग रहा था और पार्ट 2 में भी कुछ अधूरा लग रहा है, लेकिन अगर इसे कंप्लीट देखें, ट्रेलर की तरह देखें तो कहानी पूरा लगता है, क्योंकि सुकुमार ने इसे अलग अलग भागों में बांट दिया है। यहाँ पर 1 में जैसे राइज दिखाया, 2 में जैसे रूल दिखाया, 3 में सिर्फ रैम्पेज बदला लेते हुए जॉन विक की तरह एक्शन ही नहीं दिखाएंगे, कुछ तो कहानी भी होगा। और इंडियन सिनेमा की मूवी है, वो 2-4 गाने भी होंगे। लेकिन कैसे पुष्पा का फैमिली उस ब्लास्ट के साथ फट गया? अब अगर इस तबाही के बाद भी वो फ्यूचर में लाल चंदन से स्मगलिंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब? उसका फैमिली सेफ ही होगा। जैसा कि ये शेखावत को कई बार उल्लू बनाया था, वैसा वो बम फोड़ने वाले को भी उल्लू बनाया होगा। ऐसा हो सकता है, तभी तो स्टार्टिंग में वो जापान का सीक्वेंस दिखाया था। अभी तक वो जापान में माल भेज नहीं रहा, उसके बाद वो हमीद से भी आगे डायरेक्ट जापान माल भेजेगा। इसमें से किसी एक टाइम उसे वहां से पैसा नहीं मिलेगा तो वही वसूली करने पुष्पा जापान जाएगा। इसलिए सिर्फ यही सीक्वेंस का नहीं और आगे का सीक्वेंस का भी सार हमें ट्रेलर में दिखाया गया है। जैसे कि उस पानी से गिरकर निकलने वाला सीन, जापानीज डॉलर से पैसे लेने वाला सीन और जॉली रेड्डी वाला सीन भी ये पार्ट 2 में अभी हुआ नहीं है, लेकिन पार्ट 3 में आगे होने वाला है। मतलब हाँ, पार्ट 3 में हमें सिर्फ एक्शन के अलावा कुछ ड्रामा भी देखने मिलेगा, जहाँ पुष्पा लाल चंदन की स्मगलिंग नहीं छोड़ेगा और जेल भी जाएगा उसे और बुलेट भी लगेगा। फिर वो जंगल में भी दिखेगा और जापान भी पहुंचेगा। और भाई वो बम ब्लास्ट के बाद फैमिली घर आने के बाद भी कैसे वो लाल चंदन की स्मगलिंग करेगा? और अगर वो बम ब्लास्ट फेक भी था, अगर उसका फैमिली मेंबर्स से भी कोई नहीं मरा, फिर तो भाई टाइटल में द रैम्पेज देखने को मिल रहा है। उस रूप में पुष्पा कभी आ नहीं पाएगा जब तक इसके फैमिली में से वो कुछ हो ना जाए। यार उसका भी कोई तरीका मेकर्स के पास जरूर होगा। तो दोस्तों, यही था पुष्पा 2 का एंडिंग। अभी के लिए हमें जितना लगा हमने बता दिया, आगे इससे लेकर और भी चर्चा करेंगे। तब तक दूसरे वीडियो का इंतजार करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।